आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 48 है। आज हम थोड़ा सा तस्करा करने वाले हैं या आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं बसेस के बारे में। बेसिकली ये बसेस क्या होती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके यानी कि आपके लैपटॉप, आपका कंप्यूटर या आपकी जो आपकी डिवाइस है, इसके अंदर बसेस का क्या काम होता है ये आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अ ग्रुप ऑफ वायर बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। ऐसा ग्रुप, वायर का ऐसा ग्रुप जो दो हार्डवेयर के बीच में काम करता हो। देयर आर 3 मेन बसेस ग्रुप्स। अच्छा, यहाँ पर देखें, मतलब ऐसा वायर का ग्रुप जो दो हार्डवेयर के बीच में काम कर रहा हो, जैसे हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड, इनके बीच में जो आपकी यानी कि जो केबल काम कर रही है, ठीक है, ये हमारी बसेस में आ जाती हैं। अब देयर आर 3 मेन बसेस। वैसे तो 4 होती हैं मगर यहाँ पर 3 मेन बसेस हैं। सबसे पहली है एड्रेस बस, दूसरी है डेटा बस और तीसरी है कंट्रोल बस। आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि बसेस कितनी होती हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि वैसे तो 4 होती हैं मगर मेन जो होती हैं वो 3 होती हैं। अब चौथी कौन सी होती है वो भी मैं आप लोगों को इसी क्लास में बताऊंगा। डेटा बस। सबसे पहले हम अगर डेटा बस की बात करें तो डेटा बस कैरीज द डेटा विच इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू द सिस्टम बाय डायरेक्शनल। डेटा बस का काम क्या होता है? डेटा बस का काम होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मगर बाय डायरेक्शनल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है और इसको बाय डायरेक्शनल को हम किस तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। एग्जांपल्स जैसे कि, ठीक है, अब हम उसको समझते हैं कि मतलब कि किस तरीके से ये काम करती है डेटा बस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बीइंग रीड फ्रॉम मेमोरी इनटू एमपीयू। ये जो हमारा जो डेटा होता है वो जब हमारा मेमोरी जो हमारी होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनमें से एमपीयू मतलब मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ये आप इन दोनों में से कुछ भी आप इनको कह सकते हैं। इनके बीच में जब डेटा ट्रैवलिंग कर रहा होता है, यानी कि जब डेटा को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेटा बीइंग सेंट फ्रॉम एमपीयू यानी कि मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट से जब डेटा को भेजा जाता है टू आईओ पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरफ, ठीक है। यानी कि देखो, मेरे सीपीयू से यहाँ ऐसा करते हैं, मेरी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा पड़ा हुआ है और वो डेटा मैं किसी और जगह पर इनपुट आउटपुट एक यानी कि डेटा ट्रेवलर को मैं देना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से यानी कि जाता है, यानी कि मैं किसी और पोर्ट के अंदर, यानी कि जो मेरा यूएसबी पोर्ट है या कोई भी पोर्ट है उसके अंदर मैं डेटा को देना चाह रहा हूँ। डेटा बीइंग रीड आईओ पोर्ट गोइंग टू एमपीयू रिजल्ट फ्रॉम एमपीयू सेंड टू मेमोरी। वो डेटा एमपीयू के पास जाता है, फिर वहीं से जो है मेमोरी के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। दीज आर कॉल्ड रीड एंड राइट ऑपरेशंस। इनको रीड और राइट ऑपरेशंस कहा जाता है। मतलब ये है कि आप सिर्फ पढ़ सकते हैं और फिर उसके अंदर लिख सकते हैं, ऐसा डेटा होता है डेटा बस। अब मैं आपको सिंपल, बिल्कुल आसान सा तरीका बता दूं। जैसे कि अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूं, मैंने एक जगह से दूसरी जगह डेटा, ऐसे समझ लो, अब मेरे सामने ये स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन के ऊपर मेरा ये जो डेटा नज़र आ रहा है, ये मेरा डेटा, मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ। ये मेरी मेमोरी से मेरे आउटपुट या इनपुट या जो मुझे अभी नज़र आ रहा है इस पोर्ट के अंदर, या मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, ये एक किस्म का मेरा डेटा है। इसको कहा जाता है डेटा बस। इसका मतलब ये, डेटा बस का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा लेकर जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, और उसको रीड एंड राइट करवाना, बस। उसके बाद है एड्रेस बस। एन address bus is binary number that identify a specific memory storage location IO port involves in a data transfer. The address bus is used to transmit the address of location to the memory or IO port. The address bus is unidirectional, ठीक है। addresses are always used by MPU। अब हम समझते हैं, यहाँ पर देखें। अच्छा, मैं बाय डायरेक्शनल के बारे में बता रहा था। बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों तरफ से डेटा को भेजना, सेंड भी करना और रिसीव भी करना। एड्रेस बस का काम क्या होता है?
अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बस है जिसके मैं एक बस का मिसाल देता हूं। एक बस है जिस पर हम ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह से एक शहर से दूसरी जगह सिर्फ ट्रैवल करना। एक ऐसी बस होती है यानी कि जो डेटा बस होती है। डेटा बस का मतलब है उसमें डेटा बैठा जाता है, यानी कि हम बैठ जाते हैं, हम डेटा हो गए और वो बस एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। और उसके बाद होती है एक एड्रेस बस, मतलब हम जब बस से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं तो हम क्या बताते हैं, उसको एड्रेस बताते हैं। भाई मुझे इस सिटी में उतरना है, मुझे इस सिटी में रुकना है, मुझे इस सिटी में रुकना है। तो एड्रेस बस का काम ये होता है कि वो एक सही जगह पर मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पर देखिए ना, ट्रांसमिट द एड्रेस ऑफ लोकेशन टू दी मेमोरी और आईओ पोर्ट, मतलब उस जगह पर जाकर डेटा आपकी पहुँचेगी जहाँ पर आप जाना चाहते हो। मतलब डेटा बस का मतलब होता है डेटा को लेकर जाना, एड्रेस बस का मतलब होता है सही लोकेशन पे पहुँचाना। फिर उसके बाद है कंट्रोल बस, ठीक है। द कंट्रोल बस इज़ एन अदर ग्रुप ऑफ सिग्नल्स हुज फंक्शंस आर provide synchronizations, timing control between the MPU and other components. Control bus signals are unidirectional and are mainly output from the MPU. Example control signals, read signals asserted to the read data into MPU, write signals asserted to the write data MPU. कंट्रोल बस का मतलब ये होता है, सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक बस पर बैठते हैं। अब इस इंग्लिश को आपने सुन लिया, मैं आपको इसे वर्बली सुनाता हूँ। आप किसी बस पर बैठ गए, बस पर बैठने के बाद आपने क्या कहा, मुझे इस लोकेशन पर पहुँचना है। अब आपको इस लोकेशन पर पहुँचना तो है, उस लोकेशन पर पहुँचाने वाली होती है एड्रेस बस, आपने उसको एड्रेस दे दी। अब कंट्रोल बस क्या करेगी, उस सारे के सारे डेटा को, आपके डेटा को कंट्रोल करेगा और उसी लोकेशन, सेम लोकेशन पर जाकर पहुंचा देगा। इसका काम सिर्फ इतना होता है, सेम लोकेशन पर पहुंचा देना। मतलब देखो, मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, अब ये मेरा ए घूमता 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 मेरे आकर स्क्रीन पर शो हुआ। मतलब ये जहाँ से घूमता हुआ आया, कंट्रोल बस ने क्या किया, उसको कंट्रोल करता हुआ बिल्कुल मुझे एक एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट जगह पर उसने मुझे शो करा दिया। ये कंट्रोल बस का काम होता है। जैसे एक बस में ड्राइवर होता है, एक बस में उसी बस में डेटा होता है जैसे कि हम, और उसी बस में एक कंडक्टर होता है जो हमें उसी जगह पर कंट्रोल कर रहा होता है उस सारी बस को, कि भाई यहाँ पर ये बंदा उतरेगा, यहाँ पर ये बंदा उतरेगा, सही लोकेशन पर जाकर यानी कि पहुँचा देता है। ये थे हमारे यानी कि बसेस। मगर एक और बस है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को, यानी कि देयर आर 3 मेन बसेस, वो तो 3 थी, मगर एक और बस है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बसेस आर आल्सो रेफर्ड टू एन एक्सटर्नल बसेस। ये थोड़ा सा एक्सटर्नल बसेस के उसमें काम आ जाते हैं। दीज बसेस कनेक्ट टू द एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सो ऑन। एक्सपेंशन बसेस आर कनेक्टेड टू द सिस्टम बसेस। The system buses allows the process to communication with another device. We are connect a device with the system unit through the ports. अब देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम कीबोर्ड, जो हमारा एक्सटर्नल कीबोर्ड होता है, उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, ये एक्सपेंशन बस हो गई। USB को कनेक्ट करते हैं, ये हमारी एक्सपेंशन बस हो गई। माउस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम किसी यानी कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जैसे कैमरा को डिवाइस कनेक्ट कर दिया, ये हमारी एक्सपेंशन बस हो जाती है। यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करना ये एक्सपेंशन बस का काम होता है। सो यानी कि 4 बसेस हमने पढ़ ली। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।